में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आपने पहले देख लिया था, हमने जो फसलों का वर्गीकरण उसमें जो अपनी लास्ट क्लास थी उनमें हमने बात कर ली थी, और ये है हमारी थर्ड क्लास है। और अब इसमें हमारे जो फिफ्थ नंबर का जो टॉपिक है वो है जीवन चक्र के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने रबी के आधार पर देखा था और डीएनपी वगैरह और सब आधार पर देख लिया था, बस जीवन चक्र के आधार पर। और फिर हम बात करेंगे दीप्तिकालिता के आधार पर। फिफ्थ नंबर पे जो हमारा टॉपिक है जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें हमारे 3 जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। जिसमें फर्स्ट है 1 वर्षीय फसलें। तो 1 वर्षीय फसलें क्या होती हैं? तो 1 वर्ष में जो जीवन चक्र को पूरा कर लेती है, मतलब जो एक सीजन में जो फसलों का एक सीजन होता है जो 4 मंथ का होता है, उसमें जो जीवन चक्र पूरा कर लेती है उसे क्या कहते हैं? 1 वर्षीय फसलें। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें आता है गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, हमारा आता है धान, आता है मक्का, आता है ज्वार आता है। ये क्या है? ये सभी क्या है? 1 वर्षीय फसलें हैं। अगर दूसरी हम बात करें द्विवर्षीय फसलों की, तो द्विवर्षीय फसलें जो वो होती है जो 1 वर्ष में तो मतलब उनका अंकुरण होता है और दूसरे वर्ष में उनसे हम मतलब फसल प्राप्त करते हैं। प्याज में क्या होता है? फर्स्ट वर्ष में कंद प्राप्त होता है प्याज का, और कंद से क्या बनते हैं? प्याज बनते हैं सेकंड वर्ष में। तो ये क्या हो गई? दूसरे द्विवर्षीय फसलें हो गई। इसमें हमारे एग्जांपल आता है प्याज आता है, चुकंदर आता है, और क्या आती है? गाजर आती है। थर्ड नंबर की बात करें तो बहुवर्षीय फसलें, जो कम समथिंग 2 या 3 सालों में जो हमारी फसलें तैयार होती हैं। जैसे उसमें आता है गन्ना, अरहर, लूसन और रिजका। इसमें हमारे बहुवर्षीय फसलें में क्या है एग्जांपल? एक तो है गन्ना, दूसरा है अरहर, तीसरा है लूसन और चौथा है रिजका। अब हम बात करें 6 नंबर के जो टॉपिक की बात करें वो है दीप्तिकालिता के आधार पर वर्गीकरण। दीप्तिकालिता मतलब प्रकाश की अवधि के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। किनका करेंगे? फसलों का करेंगे। और जो दीप्तिकालिता के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण किया गया था वो दिया था हमारे गार्नर और एलार्ड। ये क्या नाम है? गार्नर है। इसको कई लोग गाजर लिख देते हैं, गाजर मत लिखा करो, ये गार्नर है। तो गार्नर है और एलार्ड है, दो ये साइंटिस्ट हुए थे। तो ये दोनों साइंटिस्टों ने बताया कि प्रकाश की अवधि के आधार पर कि कितने प्रकाश की अवधि उनके पुष्पन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, उस आधार पर जो फसलों को वर्गीकृत किया गया था। और उन्होंने 3 टर्म दिए। 3 टर्म क्या दिए? पहला दिया उन्होंने एचडीपी, मतलब शॉर्ट डे प्लांट। तो वे प्लांट जिनमें 10 घंटे से कम प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता हो उन्हें क्या कहते हैं? हम शॉर्ट डे प्लांट। दूसरा उन्होंने दिया था लॉन्ग डे प्लांट, एलडीपी, मतलब जो 11 घंटे से अधिक प्रकाश की जिन्हें आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट। थर्ड जो दिया था वो दिया था डीएनपी, मतलब डे न्यूट्रल प्लांट, जिनमें तो वे ऐसे पौधे जिन पर प्रकाश का कोई भी असर नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार की प्रकाश की जो अवधि है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? डीएनपी। अब अगर हम एचडीपी में जो एग्जाम्पल उसकी बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट जो फसल आती है वो आती है ज्वार। ज्वार आती है, बाजरा आता है, सोयाबीन आता है। लगभग सभी खरीफ की फसलें मतलब एचडीपी में आ जाती है। कुछ एक फसलों को छोड़कर सभी फसलें जो है वो एचडीपी में आ जाती है, जिनको हमें 10 घंटे से ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर हम दूसरी बात करें तो वो है एलडीपी। एलडीपी क्या होता है कि वो जिन्हें 11 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाता है गेहूं, आ जाता है जौ, आ जाती है सरसों, आ जाती है। मतलब सभी रबी की जो जितनी भी फसल है वो किस में आ जाती है? एलडीपी में आ जाती है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट में आ जाती है। और जो सभी रबी की फसलें हैं वो एलडीपी में आ जाती है। तीसरी बात करें, डीएनपी की बात करें, डे न्यूट्रल प्लांट, जिस पर आप सभी जानते हैं पुष्पन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये मक्का है। मक्का एक C4 प्लांट भी है, जिसे C4 प्लांट, C4 आगे बात करेंगे। C4 C3 प्लांट क्या होते हैं, लेकिन मक्का एक C4 प्लांट भी है। आगे बात करें मक्का है, कपास है, तंबाकू है, सूरजमुखी और टमाटर है। तो ये हमारे कौन से प्लांट है? ये हमारे डे न्यूट्रल प्लांट डीएनपी है। तो हमने जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण देख लिया और दीप्तिकालिता के आधार पर वर्गीकरण देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर मतलब प्रकाश के संश्लेषण के आधार पर हमें जो पौधे हैं, जो हमारी फसल है, उनको 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है C3 पौधे, सेकंड जो हमारा है वो है C4 पौधे, और थर्ड है कैम पौधे। तो C3 पौधे होते क्या हैं? तो C3 पौधे हम किन्हें कहते हैं? तो C3 पौधे वो होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान, किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण दौरान जिसमें पष्ट उत्पाद जो बनता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पष्ट उत्पाद बनता है वो बनता है PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। और ये कितने कार्बनों का होता है? 3 कार्बनों का होता है। जो फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है, फर्स्ट जो उत्पाद बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? C3 पौधे कहते हैं। इसमें फसल कौन कौन सी आती है? तो इसमें आता है गेहूं आता है, जौ आता है, चना आता है, सरसों आता है। मतलब लगभग जो फसलें हैं वो आ जाती है इसमें C3 पौधे, मतलब अधिकतर पौधे C3 पौधे में आते हैं।
ये आप ध्यान रखिए कि अधिकतर जो पौधे होते हैं, आप C3 पौधे में अधिकतर पौधे गिन सकते हैं, C4 पौधे और केम पौधे का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं C4 पौधे किसे कहते हैं। तो जो C4 पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसमें जो फर्स्ट उत्पाद बनता है, जो प्रथम उत्पाद हमारा जो प्राप्त होता है, वो होता है OOA, मतलब ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड हमें जो उत्पाद बनता है, जो प्रथम उत्पाद होता है। और ये कितने कार्बनों का होता है? तो ये कार्बन कितने कार्बनों का होता है? 4 कार्बनों का ये जो हमारा प्रथम उत्पाद होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? C4 पौधे कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आता है? तो हमारा मक्का आता है, जैसे हमने पहले बताया था, मक्का क्या है? C4 प्लांट है। ज्वार आता है, बाजरा आता है, गन्ना आता है और चौड़ा होता है। और अधिकतर जो खरपतवार है, ये ध्यान रखें, ये लाइन हमेशा याद रखें। और जेट में आपने क्वेश्चन भी आया है कि जो अधिकतर जो खरपतवार होते हैं वो क्या रहते हैं? C4 पौधे होते हैं। अधिकतर जितने भी खरपतवार हैं, अधिकतर एक दो को छोड़ के, वो क्या होते हैं? C4 पौधे होते हैं। अब हम बात करते हैं कैम पौधे। तो कैम पौधे क्या होते हैं? तो कैम पौधे वो होते हैं जो, मतलब जैसे राजस्थान में रेगिस्तान की एक भूमि, रेगिस्तान में क्या होता है? पौधों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ जो धूप है, पानी की कमी और धूप की अधिकता के कारण वहाँ पौधों को सर्वाइव करना बहुत कठिन है। तो पौधे क्या करते हैं? खुद में परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं? कि उनमें रंध्र खुलना, जैसे दिन में उनमें रंध्र नहीं खुलते, रात में खुलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें रंध्रों के ऊपर मतलब एक रुई जैसी संरचना, एक अंदर मतलब रंध्र थोड़े धसे हुए होते हैं, ताकि उनमें प्रकाश संश्लेषण के पानी की बचत अधिकतर हो सके। वो पानी को क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करते हैं, पानी को बचाते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की ज्यादा अधिकता के कारण मतलब पानी ना उड़ सके, इस वजह से उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कैम प्लांट कहते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? तो इसमें आते हैं नागफनी, पाइनएप्पल, ऑर्किड और सीसर। ये पौधे क्या होते हैं? ये पौधे मतलब कैम पौधे होते हैं। ये मतलब इनमें क्या होता है? पानी की अपनी बचत करते हैं। और तो हमने प्रकाश संश्लेषण के आधार पर C4 पौधे, कैम पौधे और C4 पौधे, कैम पौधे और C3 पौधे को देख लिया। ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। हमने पूरे जो जितनी फसल है उनका वर्गीकरण पढ़ लिया है। आगे जब भी हमारे नेक्स्ट चैप्टर की बात होगी, हम आगे बात करेंगे